हेलो बच्चों, कल हमने क्लास 10 सीबीएसई का लाइफ प्रोसेस का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम न्यूट्रिशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन में हमने 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, मेनली हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, पैरासिटिक, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। इन तीनों के बारे में हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज जो बेसिकली हमने डिस्कस करना है दैट इज योर होलोजोइक न्यूट्रिशन, बिकॉज थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो अगर हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे अमीबा में भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है, सारे एनिमल्स के अंदर होता है। इसमें 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। पहला इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमुलेशन एंड फिफ्थ इज इजेशन। इन पांचों स्टेप्स को हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। अमीबा के अंदर भी पढ़ना है और हमने ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पढ़ना है। तो सबसे पहले, हाउ न्यूट्रिशन अकर्स इन अमीबा। It takes food from in the form of holozoic nutrition. It is a unicellular organism. So nutrition which we see in amoeba is different from other animals because whole process of nutrition takes place inside a सिंगल सेल। तो अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो जितने भी कॉम्प्लेक्स 5 स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, वो सारे के सारे एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। और अमीबा एक एक्वेटिक एनिमल है, तो वाटर में रहेगा, वाटर की हेल्प से डाइजेशन का प्रोसीजर अपना कंप्लीट करता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो 5 स्टेप्स जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं, सबसे पहले आता है हमारा इंजेशन। इंजेशन इज सिंपली फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, अमीबा के केस में, और ह्यूमन बींग्स के केस में फूड को माउथ के अंदर रखना इज इंजेशन। तो अमीबा जैसे ही फूड पार्टिकल को सेंस करता है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रोड्यूस करता है साइटोप्लाज्म के ही, तो उनको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि फूड पार्टिकल के पास प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको अंदर कैप्चर करने के लिए। अब सेकंड स्टेप आता है अमीबा में डाइजेशन। जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा के अंदर आएगा, वाटर की हेल्प से ये फूड वैक्यूल फॉर्म कर लेगा। तो फूड पार्टिकल प्लस वाटर जो है, अमीबा फूड एक वैक्यूल फॉर्म करेगा जिसके ऊपर सारे एंजाइम्स अमीबा के अंदर वर्क करेंगे। तो डाइजेशन का प्रोसीजर अमीबा में स्टार्ट हो गया। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। जैसे ही फूड डाइजेस्ट हुआ, वो सारा का सारा फूड अमीबा के अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। फोर्थ इज एसिमुलेशन। अब अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई एज सच ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपली जितना भी एब्जॉर्ब फूड है उसकी हेल्प से अमीबा का साइज ग्रो करेगा। लास्ट आ गया इजेशन। तो जितना भी अनवांटेड वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि अमीबा की बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो अमीबा की बॉडी में से बाहर सेल वॉल को रप्चर करके बाहर फेंक दिया जाएगा, जिस प्रोसेस को इजेशन कहा जाएगा। तो ये 5 स्टेप्स अमीबा की बॉडी में होते हैं फूड के डाइजेशन के लिए, या न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हैं जो कि अमीबा में होंगे। साथ ही साथ अमीबा की जगह एग्जाम में पैरामीशियम भी लिखा हुआ आ सकता है, तो पैरामीशियम की बॉडी में भी यही 5 स्टेप्स न्यूट्रिशन के फॉलो होंगे। पैरामीशियम हमारा एक फ्लिपर, आपका एक स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर यही सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। और अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन वहां पे 3 या 5 मार्क में आ सकता है। इसमें सारे डायग्राम्स भी आपको ड्रॉ करने होंगे और न्यूट्रिशन पूरा एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आता है ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, उसमें डाइजेशन के लिए पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सेम वी हैव 5 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, एक्सक्रीशन और इजेशन। ह्यूमन बींग्स की बॉडी में न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप्स हैं। अब जो पूरे ऑर्गन्स या पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में इन्वॉल्व हो रहा है डाइजेशन के लिए, उस पूरे सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर एलिमेंट्री कैनाल एंड नेक्स्ट इज ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जो कि रन करती है माउथ से लेके एनस तक, और जहां पे इस एलिमेंट्री कैनाल में मॉडिफिकेशंस है वहां पे हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो कि माउथ में प्रेजेंट है।
सेकंड आता है हमारा लिवर एंड थर्ड आता है हमारा पैनक्रियास। तो ये 3 ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसीजर में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एलिमेंट्री केनाल के ऑर्गन्स। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आ गया माउथ, नेक्स्ट आ गया ईसोफेगस, उसके बाद आ गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक सिस्टम है पूरा, तो इन सारे ऑर्गन से मिलके पूरा वर्क करता है और फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब जितने भी हमारे स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के, ये 5, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंजेशन। तो इंजेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। अब सिर्फ फूड को माउथ के अंदर प्लेस करना इज इंजेशन। अब माउथ के अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं दे आर टीथ एंड टंग। टीथ का काम है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डाइजेशन करना। अगर हम फूड को माउथ के अंदर प्लेस करेंगे तो टीथ क्या करेगा? उसको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने में हेल्प करेगा। तो माउथ के अंदर टीथ हमारे हेल्प करते हैं मैस्टिकेशन में और फिजिकल डाइजेशन में। जिसके अंदर फूड जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया टंग। तो टंग जो है, टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट है जो कि फूड को टेस्ट करने में हमारा हेल्प करेगी, साथ ही साथ सलाइवा के साथ मिक्स करने में उसको हेल्प करेगी। नेक्स्ट आ गए सलाइवरी ग्लैंड्स। अब माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर हमारे पास प्रेजेंट है। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये क्या करते हैं? ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो सलाइवा के काफी सारे फंक्शंस हैं हमारे माउथ के अंदर। सबसे पहले फूड के साथ वो मिक्स होके, मिक्सेस विद फूड टू फॉर्म बोलस, helps in swallowing, प्लस इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहा जाएगा, या इसका एक और नाम है जिसको पेटाइलिन कहा जाएगा। पी साइलेंट होता है, हम इसको टाइलिन भी प्रोनाउंस करते हैं। इसका फंक्शन है फूड में जितना भी स्टार्च प्रेजेंट है उसके कुछ पार्ट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तो सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज मींस जो स्टार्च पे काम करेगा, या टाइलिन ये क्या करेगा? जितना भी फूड के अंदर आपका स्टार्च प्रेजेंट है या फूड के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं उनको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो अगर डाइजेशन की हम बात करते हैं तो माउथ के अंदर भी डाइजेशन का एक पार्ट होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, तो कुछ पार्ट डाइजेशन का माउथ में भी होगा। नेक्स्ट चलते हैं ईसोफेगस। सेकेंड ऑर्गन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट कर रही है। तो ईसोफेगस का काम है सिर्फ और सिर्फ फूड को ट्रांसफर करना माउथ से स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये एग्जाम में पूछी जाती है, पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। तो ये क्या है? एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो कि फूड पाइप में होगा और फूड की मूवमेंट में हेल्प करेगा माउथ से स्टमक तक। ईसोफेगस के अंदर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फूड का ट्रांसफर होगा माउथ से लेके स्टमक तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया स्टमक। स्टमक हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन है। ये जे शेप्ड ऑर्गन मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें फूड की चर्निंग होगी। तो ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है। स्टमक में फूड की चर्निंग होगी और स्टमक में फूड जो है वो 3 आवर्स तक रहेगा। अब स्टमक की वॉल जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करती है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस।
गैस्ट्रिक जूस 3 चीजें कंटेन करेगा. वन इज HCl, सेकेंड इज म्यूकस एंड थर्ड इज पेप्सिन. तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो 3 चीजों से मिलके बना हुआ है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. तो तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं. HCl सबसे पहले एसिड है, तो फूड के साथ कोई भी अगर जर्म एंटर किया है ये उसको किल करेगा. सेकंड, ये फूड का मीडियम जो है वो एसिडिक करेगा. जो भी फूड, जो भी बोलस हमने लिया है, जो स्वॉलो किया है बोलस हमने, माउथ से जो स्टमक तक फूड जाएगा उसके पूरे मीडियम को ये एसिडिक कर देगा ताकि पेप्सिन उसके साथ काम कर सके. पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन्स. पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, उनकी स्मॉलर यूनिट्स में, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में. नेक्स्ट आ गया म्यूकस. अब म्यूकस का रोल है HCl से स्टमक की वॉल को बचाना. HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है, तो म्यूकस क्या करेगा, स्टमक की वॉल पे एक लाइनिंग फॉर्म कर देगा जिससे HCl का इफेक्ट उस स्टमक के ऊपर ना हो. तो ये 3 चीजें हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे गैस्ट्रिक जूस की फॉर्म में, और तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं. 2 मार्क के क्वेश्चन में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करेंगे, या उन 3 चीजों के फंक्शंस लिखो. नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 2 सिक्रीशंस आएंगी, 2 ग्लैंड सिक्रीट करेंगे. वन इज बाइल. बाइल प्रोड्यूस करेगा हमारा लिवर बाइल सिक्रीट करेगा, और बाइल टेम्पररी जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. गॉल ब्लैडर एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि लिवर के साथ एसोसिएटेड है, तो जितना भी बाइल जूस हमारा लिवर सिक्रीट कर रहा है वो गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा. बाइल का कलर इज ग्रीनिश इन कलर. अब बाइल के फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले फूड जो कि स्टमक से आया था वो एसिडिक था, अब बाइल उसको एल्कलाइन कर देगा. सेकंड, बाइल क्या करेगा, फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा. इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है. इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं. अब बड़े से छोटे में कन्वर्ट होना इज इमल्सिफाइड फैट, जिस पे लाइपेज एंजाइम आराम से काम करेगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए. तो बाइल जूस के 2 फंक्शन हैं, एसिडिक फूड को एल्कलाइन करना, सेकंड फैट के ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफाई करना, मींस बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना. नेक्स्ट, पैनक्रियाटिक जूस. पैनक्रियाटिक जूस फिर से 3 चीजें कंटेन करेगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. अमाइलेज है तो ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करेगा. ट्रिप्सिन है तो ये प्रोटीन्स पे काम करेगा, और लाइपेज है तो ये फैट पे काम करेगा. तो ये तीनों एंजाइम्स क्या करेंगे, 3 कंपोनेंट्स फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनको इनकी छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, इट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एंड स्टार्च इनटू शुगर. तो अमाइलेज है तो वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा. ट्रिप्सिन, इट ब्रेक्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड. तो प्रोटीन की छोटी यूनिट अमीनो एसिड है, तो ट्रिप्सिन ने क्या करना है, प्रोटीन को कन्वर्ट करना है अमीनो एसिड में. लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, फैट को कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल. तो 3 चीजें प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस में, लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन. नेक्स्ट आ गया थर्ड स्टेप हमारा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन की जो मेन साइट है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन.
स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाइड है ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है उस पे विलाई प्रेजेंट है। विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे मेनी टाइम्स सो दैट एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। और जो विलाई का स्ट्रक्चर है, विलाई में डायरेक्ट हमारा एक लैक्टील प्रेजेंट होता है जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्ट करता है, प्लस इसके अंदर आर्टरीज और वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो जो डायरेक्ट फूड का तो फूड जितना भी एब्जॉर्ब होगा, जितना भी फैट वाला कंटेंट है वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और जो फूड एब्जॉर्ब्ड है वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो विलाई का स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड ताकि उसके अंदर जितना भी एब्जॉर्ब्ड कंटेंट है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में चला जाए। तो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली हमारी विलाई में मॉडिफाइड है फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एसिमुलेशन, अब जितना भी फूड हमारा एब्जॉर्ब हुआ है वो ब्लड के थ्रू जाएगा सारे सेल्स के पास, वहां जाके वो फूड हमारा ऑक्सीडाइज होगा और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। लास्ट स्टेप इज इजेशन, जिसके अंदर जितना भी हमारा बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। उससे पहले जब फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसस की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा और इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन हमने पढ़ा है। यहाँ पे न्यूट्रिशन टॉपिक हमारा जो कि लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है हमने उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ।